गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। कल हम आपको एक लीला सुनाई जो परसों भी सुनाई गई थी, उषा और अनिरुद्ध की। लेकिन कल जब मैंने बताया कि भगवान शंकर में और भगवान श्री कृष्ण में भी युद्ध हुआ, तो किसी भक्त ने ये जानने की जिज्ञासा नहीं की कि इसका रिजल्ट क्या रहा। मुझे बाद में महसूस हुआ कि मैं पूरी लीला आपको नहीं सुना पाया। जब नारद जी ने अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में दी, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और सेना के साथ वाणासुर की राजधानी शोणितपुर, जो कि आजकल असम का एरिया कहलाता है, भगवान वहाँ पर पहुँचे। फिर मैंने बताया कि वाणासुर की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने पहले अपने गणों को भेजा, लेकिन जब गण बाणासुर की रक्षा नहीं कर पाए और बाणासुर की दो भुजा छोड़ के सब काट दी गई, तो स्वयं भगवान शंकर कार्तिकेय फिर द्वारा उन गणों को जीवित करके फिर युद्ध में पहुंचे। फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अभी चौका में कुछ काम होए तो पहले वो कर ले, नहीं तो भाभी आके गुस्सा करेगी। अगर खाली है तो एक बार तू भी उसको झाड़ कर, हो सकता है मेरे को ही नहीं दिखता वो। भाई जी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। वो दाल चढ़ाएंगे। भगवान शिव और श्री कृष्ण का युद्ध, भगवान शंकर स्वयं कार्तिकेय के साथ युद्ध में पधारे और भीषण युद्ध हुआ। लेकिन क्या श्री कृष्ण और शंकर दो हैं? नहीं, ये दो नहीं हैं। भगवान लीला में
ये रूप धारण कर लेते हैं। शिष्य की रक्षा करना भी जरूरी था, क्योंकि वाणासुर ने भगवान शंकर को गुरु बना रखा था। जिस प्रकार रामायण के अंदर आपने देखा कि भगवान राम हनुमान जी को, क्योंकि साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं हनुमान जी, उनको भेजा कि एक बार अपने शिष्यों को फिर जाके समझाइए आओ। मैं फिर मौका दे रहा हूँ कि अपने शिष्य की रक्षा कीजिए। लेकिन वो अहंकारी, मायावी ब्राह्मण होकर भी, वेद पाठी होकर के भी न अपने गुरु को पहचान सका। अपने अहंकार के बस में अपने गुरु को ही बांध लिया राज्यसभा में कि तुम मेरी रक्षा करने का क्या मुझे मंत्र दे रहे हो, पहले अपनी रक्षा तो कर लीजिए। अहंकार कहाँ तक चला जाता है इंसान का। जब भगवान शंकर और श्री कृष्ण का महायुद्ध हुआ तो भगवान ने क्या किया? युद्ध लंबा खींचने लगा तो ध्यान दीजिएगा, तो सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को शांत करने के लिए जंब नास्त्र, जिसे बोलते हैं निद्रा अस्त्र, का प्रयोग किया, सुलाने का प्रयोग किया, शांत करने का प्रयोग किया, जिससे शंकर भगवान सो गए और वाणासुर की पराजय। इसके बाद स्वयं जब श्री कृष्ण दो भुजा छोड़कर वाणासुर की सारी भुजाएं समाप्त कर चुके थे, लेकिन बाणासुर का वध भगवान जैसे ही करने लगे, भगवान शंकर अपनी निद्रा से पुनः प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना लगे कि हे नारायण, बाणासुर को जीवन दान दे दीजिए, ये मेरा शिष्य है। भगवान श्री कृष्ण वाणासुर के भी अहंकार को मिटाने के लिए, अहंकार को मिटाने के लिए भगवान अहंकार का वध करते हैं। जो आप हम लोगों को नज़र आता है शरीर का वध, तो शरीर तो आप हैं नहीं, आप तो आत्मा है, और आत्मा का वध भगवान कभी कर ही नहीं सकते। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक सूत्र देना चाह रहा हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा, नहीं तो आप वही कर रहे हैं जो आपका मन कहता है, आपकी बुद्धि जो कहती है आप वही करते हैं। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण, राम, शंकर किसी की शरणागति स्वीकार की हुई है या किसी गुरु को शरणागति स्वीकार की हुई है कि मैं उनकी शरण में हूँ, तो हे पुण्य आत्माओं, शरणागति का मतलब क्या होता है? मन बुद्धि का सरेंडर कर देना। आप और हम लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, सत्संग के बाद बारीकी से विचार कीजिएगा। क्या हम हर बात भगवान से पूछते हैं? नहीं। गुरु से पूछते हैं? नहीं। किससे पूछते हो? जो हमारा मन कहता है, हमारी बुद्धि कहती है। बिल्कुल सत्य है, हम वही करते हैं जो मेरा मन, मेरी बुद्धि कहती है। मन माया का, बुद्धि माया की, शरीर माया का, परिवार माया का, मन में ममता मोह आ सकती है। इसका मतलब अभी हम लोगों ने
पूर्ण शरणागति नहीं की है। तो आपका ये प्रश्न हो सकता है कि क्या हर बार हम गुरु के पास जाके उनसे परमिशन लें या भगवान से परमिशन लें? नहीं। अगर आपने अपना मन और अपनी बुद्धि अपने गुरु या भगवान को समर्पित कर दी है और आप अपने लक्ष्य के लिए कटिबद्ध हैं कि मुझे ये न केन प्रकार ने इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो सिर्फ सच्चे हृदय से मन किसको दिया? गुरु को या भगवान को। तो तुरंत 1 सेकंड में आप अपने सामने अपने गुरु को या भगवान को खड़ा कीजिए। अब पूछिए, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? पति कह रहा है ये करो, बेटा कह रहा है ये करो, ममता कह रही है ये करो, मोह कह रहा है ये करो। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। अब तक मैं अपने मन से पूछता था, अपनी बुद्धि से डिसीजन लेता था, अब तो मैंने मन बुद्धि आपको दे दिया। अगर भगवान को या गुरु को समर्पित किया है तो तुरंत ध्यान दीजिएगा, आपके अंतःकरण से जिनको आपने समर्पण किया हुआ है तुरंत जवाब आएगा और आप फिर बुद्धि नहीं लगाना, मन नहीं लगाना, चाहे भगवान का हुक्म हो या गुरु का हुक्म हो। ये शरणागति का कमाल है। और अन्यथा आप यही सोचते रहोगे, हम अपने मन से पूछते, अपनी बुद्धि से, ना गुरु के पास जाना ना भगवान के पास जाना, जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों आपके हृदय में रहते हैं। अगर आपने धारण किया हुआ है तो निस्वार्थ भाव से, ये कसौटी दे रहा हूँ, करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी आप और हम लोग संसार को देखते वो बुरा ना मान जाएं, परिवार वाले बुरा ना मान जाएं। गुरु आपको क्या शिक्षा देगा कि व्यवहार करो, ममता नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, अन्यथा आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। भगवत प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल आपके साथ चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? कर्म योग गृहस्थों के लिए खास विद्या है, और आप और हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते हैं और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य, अपने कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। गृहस्थ में रहना पाप नहीं, लेकिन ममता मोह आसक्ति में रहना पाप है। सब नोट कर ले, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। ममता मोह आसक्ति में रहना पाप है। कर्म तो सबकी सेवा है। उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं। भगवान ने सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर ये बताया कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही इस कर्म योग की विद्या को जाना था, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके, क्या करके? मूल चीज़ है, कामनाओं का नाश करके परमात्मा तत्व को प्राप्त किया था। बस इतनी सी बात है। आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया,
अंतःकरण कैसे शुद्ध हो गया? 3 चीज़ें निकल गई, सकामता निकल गई, ममता निकल गई, मोह निकल गया, आसक्ति निकल गई। तो क्या हो गए? निष्काम हो गए, निर्मम हो गए और अनासक्त हो गए। बस। तो परमात्मा तत्व का हमारे अंदर अंतःकरण में गंदगी क्या है? गंदगी क्या है? ममता, मोह, आसक्ति, यही गंदगी है, यही कीचड़ है, यही काई है। ना हमें अपना पता है, ना भगवान का पता है। बस मन बहलाने के लिए मंदिर चले जाते हैं, मन बहलाने के लिए। मन माया का थोड़ी देर आपको डोज देता है। देखो, मैं आया था ना तुम्हारे साथ मंदिर में, मैंने पूजा की ना। मंदिर का मतलब होता है 24 घंटे अपने प्रीतम परमात्मा के साथ आत्मा में रमण करना। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, सब परिवार में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, कामनाओं का नाश करके परमात्मा तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ में थे, कल भी आपको बताया था। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों की आदेश देते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या, क्या बताओ ये घर की विद्या क्या है? कर्म योग। कर्म करो उनका, योग करो मुझसे। और बहुत ध्यान से समझो, कर्म करो अपने परिवार का। भगवान को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिखावा तो संसार के लिए है, परिवार के लिए है, सेवा इनके लिए है। आप भगवान की क्या सेवा करोगे? आप बताइए, आप भगवान की क्या सेवा करोगे और क्या गुरु की सेवा करेंगे? आप जिस गृहस्थ में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। इसी को कर्म योग कहते हैं। योग परमात्मा के साथ, कर्म संसार के साथ। ऐसा पालन करके घर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कल आपसे लास्ट में निवेदन किया था कि इसके आगे की चर्चा कल करेंगे कि गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म, युद्ध को छोड़कर भिक्षा से पेट भरने की बातें क्यों करता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। व्यापार करना पाप नहीं, नौकरी करना पाप नहीं, अपना मान के करना पाप है। सब नोट कर लो। भगवान का मान के करो, लेकिन ऐसे कैसे करें? सारी सृष्टि भगवान की, आपका शरीर भगवान का, आपका मन भगवान का, आपकी बुद्धि भगवान की। आप किससे करते हो? शरीर से, मन बुद्धि से। इन्हें भगवान का मान लो। कमाई किसकी होगी? भगवान की। आप केवल चौकीदार हो। अच्छा जी, मेहनत करें हम, मालिक भगवान, कोई बात नहीं। नहीं खोपड़ी में बैठती बात। तो अभी कुछ थोड़ा कम भटके हैं, अनंत जन्म भटकने के बाद भी मार्ग यही नजर आएगा। नरेंद्र भाई ने तो कहा ना, हमें नरक में क्यों डाला गया? हमारे कोई प्रारब्ध होंगे। आज अब मौका है बचने का, अब बच सकते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से। और अगर ममता मोह आसक्ति की दाढ़ी अंदर बढ़ रही है, अभी धन में लालच स्वार्थ फंसा हुआ है,
तो बुरा मत मानिए, कहीं मत भटको, वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। अर्थात अपने कल्याण के लिए भगवान ने हमें गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ लोग बताते समझते हैं कि गृहस्थ से संन्यास श्रेष्ठ है। इसलिए उपयुक्त पदों से भगवान को मानो अर्जुन बताना चाहता है कि मैं राजघराने को, भगवान तो कहते हैं मैं राजघराने को श्रेष्ठ गृहस्थ कर्मयोगी, और वो कहता है नहीं, मैं भीख मांग के पेट भर लूंगा। सोचिएगा, जो सन्यासी कठिन है, सन्यासी को, वानप्रस्थ को बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति करना, ब्रह्मचर्य को बहुत कठिन है, और गृहस्थ में बहुत सरल है। और आप हम लोगों को भगवान ने एकदम सरल मौका दिया, लेकिन डिसाइड तो हमें करना है कि हमें क्या करना है। आपकी जगह भगवान डिसाइड नहीं करेगा, हमारी जगह हमारे गुरु डिसाइड नहीं करेंगे, हमें डिसाइड करना है। फिर भी किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो, सामने पूछो या बाद में पूछो, फोन करके पूछो, लेकिन छल कपट से काम नहीं चलेगा। वही तत्व कर्म योगी की अपने घर का काम करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहकर स्वाधीनता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कर्म योग गृहस्थों की मुख्य विद्या है। क्या है मुख्य विद्या? अब आप बताइए, ऐसा कोई है गृहस्थ में रहने वाला जिसको कर्मयोगी की विद्या का ना पता हो? भाई ये है, कर्म सब करते हैं क्योंकि कर्म योनि में, लेकिन भगवान के निमित्त नहीं करते, ये हमारा पाप है। यानी गृहस्थ आश्रम में भगवान लाए, हमारा एडमिशन कराया, एक स्त्री एक पुरुष, सोच के देखो क्या क्या बनता है। एक स्त्री दादी भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है, नानी भी होती है, मौसी भी होती है, बुआ भी होती है, चाची भी होती है, ताई भी होती है, बहन भी होती है। आप सोचिएगा कितने पार्ट अदा करना पड़ते हैं। और आप बड़े परफेक्ट हो, भाई को भाई बोलते हो, पति को पति बोलते हो, लेकिन पूजा परमात्मा की करते हो, परमात्मा की मानते नहीं, मानते नहीं। ये सबसे बड़ी मूल चीज है। हम परमात्मा से मानते नहीं, मांगते हैं। और विचित्र चीज, हम परमात्मा से शरीर का सुख, संसार का सुख, ये मांगते हैं। पर भगवान, आज एक बात और सब नोट कर लेना, आपका एक शब्द भी नहीं सुनते। इस विषय में भगवान कटिबद्ध हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपके मांगने से भगवान संसार नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल है। अतः कर्म योग गृहस्थों के लिए मुख्य विद्या है। इसे कहते हैं। पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। जो आपको मिला है वही भगवान की, परिवार की, संसार की सेवा में लगाना है।
जो मिला हुआ है। ये नहीं कि मैं अपने परिवार को देसी घी का खाना खिलाना चाहता था लेकिन नहीं मिला, तेल मिला है, तेल भी नहीं मिला, कोई घी नहीं मिला, आप खाली सत्तू घोल के पिला दोगे, ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान से ये कभी प्रार्थना मत करना कि हे भगवान मुझे ये देना ये देना। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। भगवान हमको वही देता है जो हमने प्रारब्ध में कमाया होता है। अतः कर्म योग का पालन किसी भी, ध्यान दीजिएगा, कर्म योग का पालन किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी देश में, किसी भी काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा ही करके उत्साहित होते हैं। आप ऐसी मिसाल बन के जाओ कि आने वाली आपकी पीढ़ी, आपके घर परिवार के लोग आपकी उपमा दिया करें कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारी माताजी, हमारी दादी ऐसी थी। ऐसी उपमा करके जाओ। ये नहीं कि आप गए और वो आपकी किसी बात को याद ना करके भूल जाएं। इसका मतलब आप स्वार्थ में मर गए। तो कहने का तात्पर्य, किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से विद्या की महिमा प्रकट होती है। आप देखिए, आज आप हम लोग जब बड़े बड़े संत महात्माओं की, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उनका नाम क्यों लेते हैं? वो ऐसा मील का पत्थर साबित करके गए हुए हैं। ऐसे ऐसे राजा भी हुए। आप क्या व्यापार करोगे? जनक से बड़ा व्यापार क्या करोगे? भक्त प्रहलाद से बड़ा राज्य क्या चलाओगे? सोच के देखिएगा। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि मेरे ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं का नाम लेकर कर्म योग पालन करने की प्रेरणा देते हैं। और आप हम लोग कौन हैं? मनु की संतान है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। आप हम लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। लेकिन मनुष्य होने का मतलब बिना उद्देश्य के जी रहे हैं, ममता मोह आसक्ति में जी रहे हैं, ना भगवान की सुने ना गुरु की सुने। तो इसका मतलब हम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि संत महात्मा मंडी से खरीदे नहीं जाते, भगवान की कृपा से मिलते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। एक छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आस्था का प्रमाण क्या है? हमें किसके प्रति आस्था है? आप सोचिए, अगर आप अपने को शरीर मानते हो, मैं कितना भी लाख आपको समझाऊं, आपकी आस्था शरीरधारी परिवार में ही होगी। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अपने गुरु और भगवान के प्रति होगा। एक साधु महाराज रामायण कथा सुना रहे थे, ध्यान से सुनो। एक साधु महाराज रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी महाराज को विराजिए। क्या कर हनुमान जी का आह्वान करते थे।
फिर 1 घंटा प्रवचन करते। एक वकील साहब हर रोज़ कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उनके मन में एक तर्क जाग गया। उन्हें लगा कि महाराज रोज़ कहते हैं आइए हनुमान जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? तब वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हो, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? आप सोचिएगा। साधु महाराज ने कहा हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। अब आप शरणागति भगवान की हो जाओ तो आपका विश्वास है मैंने भगवान को याद किया, भगवान को आना पड़ेगा, मैंने गुरु को शरणागति की, गुरु को आना पड़ेगा। लेकिन करी है तो धोखा देने से नहीं। तो साधु महाराज ने कहा हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है। ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। ये तो पर्सनल अफेयर है, किसका किससे प्रेम हो गया। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, वो आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वकील था ना बुद्धि लगाने वाला, कहता ही रहा आप कई दिनों से दावा करते हैं, ये बात और स्थानों पर भी कहते हैं, लेकिन महाराज आपको तो साबित करना पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनाने आते हैं, सुनने या नहीं आते हैं। इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर साधु महाराज ने कहा हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने का कहता हूं, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा, कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना हनुमान जी नहीं आए। वकील बड़ी तैयार खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, तैयार हो गया। महाराज ने कहा हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। ये तो सत्य की परीक्षा कर रहे हैं हम लोग। वकील ने कहा मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपका शिष्य बन जाऊंगा। अगर आप पराजित हो गए तो क्या करेंगे? साधु महाराज ने कहा मैं कल से कथा वाचन छोड़ दूंगा, सत्संग छोड़ दूंगा, आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वो भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी रख दी। भगवान जी ने सजल नेत्रों से, महात्मा ने क्या करा, सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया। अब बोले आइए हनुमान जी पधारिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्रों में प्रकाश
उठ गया। मन ही मन साधु बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें कभी सत्संग में नहीं जमती थी, इधर उधर देखते रहते थे घर में कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उस दिन लोगों की आंखें गद्दी पर जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने पसीने तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में कोई शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की भी होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये पंडितों को बुला के प्राण प्रतिष्ठा कराने से प्रतिष्ठा नहीं होती, आपकी भावना से भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।